हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 3 गैसेस एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा। तो इसमें देखते हैं कि प्लाज्मा की एप्लीकेशंस क्या हैं और प्लाज्मा कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्लाज्मा से कौन कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, तो क्या क्या प्लाज्मा के बेनिफिट्स हैं, क्या फ़वाइद हैं, हम उसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज। तो इसका पहला यूज़ जो है, फर्स्ट यूज़ इज़ यूज्ड फॉर फ्लोरिसेंट लाइट। पहला यूज़ क्या है? यूज्ड फॉर फ्लोरिसेंट लाइट। तो ये जो घरों में हम ट्यूब लाइट यूज़ करते हैं, ट्यूब लाइट, वो वाली ट्यूब लाइट जिसके अंदर लंबा सा रॉड होता है और रॉड के साथ चोक और ये वो ट्यूब वगैरह फिटिंग होती है। तो ट्यूब लाइट जो होती है उसके अंदर हम प्लाज्मा को यूज़ करते हैं रॉड के अंदर। तो रॉड के अंदर प्लाज्मा फिटेड होता है, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो ट्यूब लाइट ग्लो करती है। तो वहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ हो रही होती है फ्लोरेसेंट लाइट में? प्लाज्मा। सेकंड वन इज नियॉन साइन बोर्ड्स। ये बड़े बड़े प्लाजा के बाहर और बड़ी बड़ी शॉप्स के बाहर और बड़े बड़े दफातर के बाहर अगर हम देखते हैं बोर्ड से लगे होते हैं जिस पे पट्टी चल रही होती है, लाइट आ रही होती है, जा रही होती है और मुख्तलिफ डिस्प्ले नज़र आ रहा होता है हमें। वो जो डिस्प्ले होता है, वो डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं, उसे हम कहते हैं नियॉन साइन बोर्ड्स। ठीक है, तो प्लाज्मा नियॉन साइन बोर्ड में यूज़ होता है। फिर हम देखते हैं प्लाज्मा इज़ यूज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज़ हो रहे होते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो उनकी जब प्रोसेसिंग की जाती है, बनाए जाते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग में भी प्लाज्मा यूज़ होता है। फिर हम देखते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स। पहले हम स्टेरिलाइजेशन को देखेंगे। स्टेरिलाइजेशन क्या होती है? स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है जरासीम को किल करना, बैक्टीरिया को किल करना, किसी भी चीज़ को जरासीम से पाक करना, जरासीम को किल करके साफ करना, इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो अब यहाँ पे देखते हैं स्टेरिलाइजेशन किस चीज़ की करवाई जा रही है? मेडिकल प्रोडक्ट्स। ये जो मार्केट में मेडिकल स्टोर्स में मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो ये जब मेडिसिन बनाई जाती हैं तो बनाने में जो केमिकल यूज़ होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन जब उनकी पैकिंग की जाती है तो पैकिंग करने से पहले उनको अच्छे तरीके से स्टरलाइज किया जाता है, बैक्टीरिया से साफ किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद मेडिकल प्रोडक्ट्स को पैक कर दिया जाता है। तो हम कहेंगे प्लाज्मा इज यूज्ड इन द स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स। इसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मा इज यूज्ड इन द लैंप्स। ये जो घरों में लैंप्स होते हैं, पहले दौर में एक होते थे टंगस्टन फिलामेंट बल्ब, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब। अब उसका रिवाज कम हो गया, उसका ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें वो बल्ब होता है, लैंप होता है और वो ग्लो कर रहा होता है। उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस वो फ्लो करते हैं और फ्लो होने की वजह से जो प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा ग्लो करता है। किस में? लैंप्स में। इसके बाद हमारी एप्लीकेशन है प्लाज्मा इज़ यूज्ड इन लेज़र लाइट। ये जो लेज़र लाइट होती है या लेज़र्स डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम उसमें लेज़र में भी इस प्लाज्मा को यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं प्लाज्मा इज़ आल्सो यूज्ड एज डायमंड कोटेड फिल्म। ये पतली सी लेयर्स बनी होती हैं, लेयर्स बनी होती हैं, पतली सी तय होती है, डायमंड कोटेड उसे कहते हैं, डायमंड कोटेड फिल्म। उसके अंदर भी प्लाज्मा यूज़ होता है। फिर हम कहते हैं प्लाज्मा इज आल्सो यूज्ड इन पल्स्ड पावर स्विचेस। जब पावर स्विच बनाए जाते हैं तो पावर स्विचेस की प्रोसेसिंग के लिए, ऑपरेशन के लिए उसको एक पल्स दी जाती है। उसे पल्स देने के प्रोसेस कहते हैं पल्स्ड पावर स्विचेस। तो पल्स्ड पावर स्विचेस में प्लाज्मा यूज़ होता है, एप्लीकेबल है। फिर हम देखते हैं प्लाज्मा इज आल्सो यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूजन पोल्यूशन कंट्रोल। तो इट्स मीन प्लाज्मा को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं रिमूवल ऑफ हैजार्डस केमिकल्स। डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं, कुछ नुकसानदेह होते हैं और कुछ नुकसानदेह नहीं होते। जो नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं उनको कहते हैं हैजार्डस केमिकल्स। वो केमिकल जो नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हैजार्डस केमिकल। हमारे एनवायरनमेंट में
हमारे एनवायरनमेंट में वो केमिकल जो नुकसान पहुंचा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, हैजार्डस केमिकल्स। तो हैजार्डस केमिकल्स को रिमूव करने के लिए भी प्लाज्मा यूज होता है। तो हम कहेंगे प्लाज्मा इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ हैजार्डस केमिकल्स। फिर और प्लाज्मा कहाँ पे यूज होता है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वर्क। कंप्यूटर वर्क और इलेक्ट्रॉनिक वर्क, ये इनका आपस में बड़ा रिलेशन है, लिंक है कि कंप्यूटर के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स यूज होते हैं। तो कंप्यूटर के लिए भी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दोनों के वर्क में प्लाज्मा यूज होता है। तो हम कहेंगे प्लाज्मा इज यूज इन द कंप्यूटर वर्क एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वर्क। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लाज्मा इज यूज्ड इन द लेजर एंड पार्टिकल एक्सीलरेटर। जैसे आपने पहले भी यहाँ पे पढ़ा कि लेज़र के लिए यूज़ करते हैं और लेज़र के लिए और पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम कहेंगे प्लाज्मा इज आल्सो यूज्ड फॉर द लेज़र एंड पार्टिकल एक्सीलरेटर। प्लाज्मा इज आल्सो यूज्ड टू हेल्प टू कंट्रोल द क्लीन अप द एनवायरनमेंट। जैसे हमने अभी कहा कि वो केमिकल जो नुकसानदेह होते हैं उनकी रिमूवल प्रोसेस में रिमूव करने के लिए हमारा प्लाज्मा यूज़ होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही प्लाज्मा एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने के लिए भी हेल्प आउट करता है, हमें मुफीद साबित होता है। फिर हम देखते हैं प्लाज्मा इज आल्सो यूज्ड टू पास्चराइज फूड। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले आप देखें कि पास्चराइजेशन, पास्चराइज किसे कहते हैं या पास्चराइज करने के अमल को कहते हैं पास्चराइजेशन प्रोसेस। पास्चराइजेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी खाने की चीज़ को जरासीम से पाक साफ करके पैक करते हैं और सील आउट कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पास्चराइजेशन प्रोसेस। तो जरासीम को पहले किल किया जाता है किसी मखसूस चीज़ से। जरासीम को, बैक्टीरिया वगैरह को किल करेंगे, किल करने के बाद हम उसको कर देंगे पैक, ताकि उसमें मज़ीद कोई ख़राबी पैदा ना हो सके, जरासीम ग्रो ना करें, उसमें कोई नुकसानदेह एंटी बैक्टीरिया प्रोड्यूस ना हो। तो उस मुकम्मल प्रोसेस को कहते हैं पास्चराइजेशन प्रोसेस। तो फूड की पास्चराइजेशन के लिए प्लाज्मा भी यूज होता है। हम कहेंगे प्लाज्मा इज आल्सो यूज टू पास्चराइज फूड। ये जो मार्केट में मिल्क पैक होते हैं या खाने की भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई हैं, क्रीम आई हुई है, योगर्ट आई हुई है, काफ़ी चीज़ें मार्केट में तैयार शुदा पैकिंग में मिलती हैं जो कि महीनों महीनों ख़राब नहीं होती, जबकि हमारे घर में ओपन एटमॉस्फेयर में हो तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमारे घरों में ओपन एटमॉस्फेयर में जरासीम का ख़तरा होता है, वो ग्रो कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस किया जाता है पास्चराइज प्रोसेस, इस प्रोसेस में जरासीम को किल करके साफ़ सुथरा करके पैक करके उसको सील आउट कर दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया ग्रो ना कर सकें। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं पास्चराइजेशन प्रोसेस। और प्लाज्मा इस प्रोसेस में यूज़ होता है। प्लाज्मा इज यूज टू पास्चराइज फूड। फिर है प्लाज्मा इज यूज टू मेक टूल्स कोरोजन रेजिस्टेंट। कि प्लाज्मा को जो इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं, जो टूल्स हैं, पेचकस है, रेंच है और मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स होते हैं, तो टूल्स को कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए उसके अंदर यूज़ होता है। हम उसके अंदर प्लाज्मा से टूल्स में ऐसी प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं कि उसके बाद वो उसको कोरोजन नहीं होता, यानी कि वो जंग आलूद नहीं होता, जंग लगने का ख़तरा नहीं होता। तो जंग से बचाने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं, हम कहते हैं हम टूल को कोरोजन रेजिस्टेंट बनाते हैं। हम कहते हैं प्लाज्मा इज आल्सो यूज्ड टू मेक द टूल्स कोरोजन रेजिस्टेंट। इसके बाद छोटा सा पॉइंट एक और है, छोटा सा टॉपिक है जिसे कहते हैं फ्यूचर हॉरिजन्स। फ्यूचर हॉरिजन्स, फ्यूचर हॉरिजन कहते हैं कि आने वाले मुस्तकबिल में प्लाज्मा के क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, प्लाज्मा से हम कौन कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, इसको कहते हैं फ्यूचर हॉरिजन। तो इसमें देखें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट लो एनर्जी प्लाज्मा। जब हमने प्लाज्मा को पढ़ा था, स्टडी किया था, तो हमने कहा था कि प्लाज्मा एग्जिस्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता। इट एग्जिस्ट अबाउट 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। अबाउट टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन बिलो टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम देखते हैं
कि क्या लो एनर्जी प्लाज्मा, ऐसा प्लाज्मा जिसकी एनर्जी लो हो और लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता हो, क्या ऐसा बनाया जा सकता है? यस, इट इज लो एनर्जी प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से हम लो एनर्जी प्लाज्मा क्रिएट करते हैं और लो एनर्जी प्लाज्मा के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है? इट्स मीन स्टेबल स्टेट, ऐसी स्टेट जिसमें वो मजीद पार्टिकल के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो होता क्या है मेटास्टेबल स्टेट में? डू नॉट रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स अंटिल कोलाइड विद जस्ट राइट एनर्जी, कि जो जिस मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, उसके साथ भी एक खास किस्म की राइट एनर्जी होनी चाहिए। अगर वो राइट एनर्जी होगी तो रिएक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो स्टेबल हैं और वो रिएक्ट अदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करते अनटिल दे कोलाइड विद द जस्ट राइट एनर्जी। एक मखसूस एनर्जी के साथ जब तक वो रिएक्ट ना करें तब तक वो स्टेबल रहते हैं। फिर हम कहते हैं मेटास्टेबल पार्टिकल्स आर सिलेक्टिव इन देयर रिएक्टिविटी, कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी रिएक्टिविटी में सिलेक्टिव होते हैं, मखसूस होते हैं, कि उनकी मखसूस किस्म की रिएक्टिविटी होती है, उससे हट के वो रिएक्टिव नहीं होते, रिएक्शन शो नहीं करते। तो इसी वजह से हम उसे कहते हैं मेटास्टेबल पार्टिकल्स। मेटा पार्टिकल्स आर सिलेक्टिव इन देयर रिएक्टिविटी। फिर हम देखते हैं फ्यूचर हॉरिजन में कोशिश की जा रही है इसको यूज़ करें, यूज़ एज रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। रेडियो एक्टिव जो कंटेमिनेशन होती है, मतलब रेडिएशंस जो फैलती हैं और उससे हमारा एटमॉस्फेयर होता है या एनवायरनमेंट होता है कंटेमिनेट हो जाता है, तो उस कंटेमिनेशन से बचने के लिए और उस कंटेमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, उससे बचने के लिए और उस कंटेमिनेशन को, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन को ख़त्म करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि प्लाज्मा को यूज़ करते हुए रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन से भी बचा जा सके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कहते हैं ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, प्लाज्मा इज़ यूज टू रिमूव ऑफ हैजार्डस केमिकल्स एंड प्लाज्मा इज़ आल्सो यूज टू हेल्प टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने के लिए भी यूज़ किया जा चुका है। तो बिल्कुल ऐसे ही अब कोशिशें की जा रही हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, उनसे जो कंटेमिनेशन प्रोड्यूस होगी, उससे बचने के लिए भी प्लाज्मा को यूज़ किया जा सके। चलें जी, तो यहाँ तक हो गई कि हम रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन से बचने के लिए भी कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसके बाद साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। किस मकसद के लिए? फ्यूचर हॉरिजन में एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऑन मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस का मिक्सचर बना लिया और मिक्सचर पे कोशिश की जा रही है टू वर्क एज मेटास्टेबल एजेंट्स। Different scientists work and perform experiment on mixture of gases to work as metastable agents। कोशिश की जा रही है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं तो उस पर कोशिश की जा रही है एक्सपेरिमेंट करके, ताकि उनको मेटास्टेबल एजेंट के तौर पे यूज़ किया जा सके। अच्छा, किस किस मेटल के मिक्सचर को, मिक्सचर ऑफ गैसेस किस किस को मिक्स करके ये कोशिश की जा रही है? मेटास्टेबल एजेंट्स ऑन द प्लूटोनियम एंड यूरेनियम, कि इनके ऊपर कोशिश की जा रही है कि इनको मेटास्टेबल एजेंट्स में कन्वर्ट किया जा सके और कन्वर्ट करके अपने मज़ीद मुख्तलिफ फ़ायदे हासिल किए जा सके। थैंक यू वेरी मच।